सो हेलो एवरीवन, ये डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 21 प्रतिलेखन संख्या 17 और 18 से ली गई है। डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, किसी भी व्यवसाय की सफलता उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों की कुशलता व निपुणता पर आधारित होती है। यदि कार्य करने वाला व्यक्ति उस कार्य का जानकार या पूरी तरह जानकर नहीं है तो यह निश्चित है कि वह व्यवसाय सफल नहीं हो सकता जिस सीमा तक उसे होना चाहिए। सरकारी संस्थाएं भी कोई अपवाद नहीं हो सकती। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रादुर्भाव एवं विकास आंदोलन के रूप में न होकर एक राज्य द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में हुआ। राज्य द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होने के फलस्वरूप इसका पोषण भी राज्य द्वारा किया गया और इस पोषण हेतु देश के लगभग सभी राज्यों में सहकारी विभाग का निर्माण हुआ। चूँकि सहकारी आंदोलन राज्य द्वारा एक प्रकार का प्रायोजित कार्यक्रम था, अतः सदस्यों ने इसमें एक आंदोलन के रूप में भाग नहीं लिया और वे इसे सफल बनाने हेतु राज्य की ही जिम्मेदारी समझते रहे, जिसके फलस्वरूप सहकारी संस्थाएं के प्रबंध हेतु सहकारी विभाग से प्रतिनियुक्ति की प्रथा आरंभ हुई। प्रतिनियुक्ति की यह प्रथा प्रारंभिक आवश्यकता के फलस्वरूप विकसित हुई, जिसका अंतिम उद्देश्य यह था कि जब तक उस संस्था के स्वयं के कार्मिक वहाँ के काम को संभालने योग्य नहीं होते, तब तक विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति संस्था के कार्य को संभाले और स्नेह संस्था के अपने कार्मिकों को संस्था की जवाबदारी लेने हेतु तैयार करे। वस्तुतः ऐसा सभी संस्थाओं में हो नहीं पाया और आज अधिकतर राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर सहकारी संस्थाओं में आए व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है। सहकारी संस्थाओं का जन्म छोटे संगठनों के रूप में हुआ। ऐसे में प्रारंभ में संस्था का निर्वाचित प्रतिनिधि ही उसका पूरा कार्य संभाल लेता था। इसमें वह अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करता था, किंतु अब ये संस्थाएं धीरे धीरे बड़े रूप में विकसित होती गई और ऐसे में यह अनुभव किया जाने लगा कि संस्थाओं का प्रबंध उन व्यक्तियों द्वारा किया जाए जो वास्तव में प्रबंध के जानकार हैं। आज प्रबंध में विभिन्न औजार और तकनीक विकसित हुई हैं, जिनकी सहायता से व्यवसाय के उद्देश्यों को प्रभावशाली प्रबंध द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि सहकारी संस्थाएं भी एक व्यावसायिक संगठन है, अतः इसमें भी आज प्रबंध के व्यावसायीकरण की नितांत आवश्यकता है। विभिन्न व्यवसायों में सहकारी संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार के निजी संगठन भी क्षेत्र में है। महोदय, यह स्वाभाविक है कि जब विभिन्न प्रकार के संगठन एक ही व्यावसायिक क्षेत्र में हो तो उनमें प्रतिस्पर्धा
स्वाभाविक रूप से जन्म ले और ऐसे संगठनों में जो संगठन सभी रूपों में सुदृढ़ होगा वही उस प्रतिस्पर्धा में टिक पाएगा। आज निजी संगठनों में पूरी तरह प्रबंध का व्यवसायीकरण हो गया है। इन संगठनों में प्रबंध के नए औजार व तकनीकी के जानकार इनका प्रबंध कर रहे हैं। अतः ऐसे में ये संगठन अधिक सुदृढ़ता से कार्य कर रहे हैं, जबकि सहकारी संस्थाओं में अभी पूरी तरह प्रबंध का व्यवसायीकरण है। कुछ राज्यों में जैसे गुजरात आदि में जहां सहकारी संस्थाओं में प्रबंध का व्यवसायीकरण कुछ हद तक है, वहाँ ये संस्थाएं अच्छी तरह कार्य ही नहीं कर रही है, बल्कि उन्होंने निजी संगठनों को एक चुनौती भी दी है। लेकिन अधिकतर राज्यों की सहकारी संस्थाओं में अभी भी एक बहुत बड़ी मात्रा में सहकारी विभाग से क्रमिक प्रतिनियुक्ति पर है, जिनका स्थानांतरण प्रायः एक प्रकार की संस्था से दूसरे प्रकार की संस्था में होता रहता है और जिसके फलस्वरूप इन सहकारी संस्थाओं में प्रबंध का व्यवसायीकरण नहीं हो पाया है और यह सहकारी संस्थाएं निजी संगठनों या अन्य प्रकार के संगठनों के सामने लड़खड़ाने लगी है। विभिन्न राज्यों की अधिकतर सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों के विभाग से प्रतिनियुक्ति की प्रथा प्रारंभिक आवश्यकता के आधार पर प्रारंभ हुई। इसमें यह बात अंतर्निहित थी कि कुछ समय पश्चात इन सहकारी संस्थाओं के स्वयं के कार्मिक वहाँ के कार्यों को संभाल लेंगे और विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिक अपने विभाग को वापस लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा वास्तविक रूप से नहीं हो पाया। सहकारी संस्थाओं के विकास के साथ साथ यह प्रथा और सुदृढ़ होती गई और इससे संस्था के स्वयं के कार्मिक संस्था के कार्यों की जवाबदारी नहीं ले पाए। प्रतिनियुक्ति पर विभाग से आए कार्मिकों का स्थानांतरण भी एक प्रकार की सहकारी संस्था से दूसरे प्रकार की सहकारी संस्था में बेहुदा होने लगा, जैसे सहकारी बैंक से विपणन संस्था में या विपणन संस्था से दुग्ध संस्था में। इसके फलस्वरूप वास्तविक स्थिति यह बनी कि किसी संस्था ने प्रगति नहीं की। ये स्थानांतरण निचले व मध्यम स्तर के कार्मिकों के ही नहीं है, अपितु संस्था के मुख्य कार्यकारी के भी हैं। वस्तु स्थिति तो यह है कि मुख्य कार्यकारी के स्थानांतरण अधिक हुए हैं। स्टॉप।
डिक्टेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।